सेंट्रल मिनिस्टर गो बैक, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, सेंट्रल मिनिस्टर गो बैक, सेंट्रल मिनिस्टर गो बैक, जम्मू के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा मुर्दाबाद, जम्मू के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा मुर्दाबाद, सेंट्रल मिनिस्टर गो बैक, सेंट्रल मिनिस्टर गो बैक, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। दिन यहाँ केंद्रीय मंत्री दौरा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर को कुछ हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर का जो खजाना है उसको भी चूना लगाया जा रहा है। इन्हीं के ऊपर खर्चा हो रहा है, वो सारा जो हमारे लोगों के ऊपर खर्चा होना चाहिए था, जो विद्यार्थियों के ऊपर होना चाहिए था, जो नौजवानों को रोजगार देने के लिए खर्चा होना चाहिए था, जो डेली वेजेस को पक्का करने के लिए खर्चा होना चाहिए था, वो खर्चा इन मंत्रियों के ऊपर किया जा रहा है और ये एक बोझ हमारी रियासत के ऊपर बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मकसद है आपका यहाँ दौरे करने का, जब आप कुछ दे ही नहीं सकते हैं यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को। आपने हमारी रियासत हमसे छीन ली, आपने हमारा जमहूरी निज़ाम जो है वो हमसे छीन लिया, और अब नौजवानों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। नौजवानों को, विद्यार्थियों को ये कहा जा रहा है कि वो कॉलेज में एडमिशन के लिए पर्चा देने के लिए उनको दूसरी स्टेटों में जाना पड़ेगा, और ये मंत्री लोग यहाँ आकर सिर्फ अपने नारे लगवाते हैं। इस मुद्दे के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह है, किस लिए आप यहाँ आ रहे हैं? हमारे बच्चों का भविष्य आपने अधर में लटका दिया है। बहुत सारे हमारे नौजवान जो है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, उनको आपने पहले ये कहा कि पहले आपको साबित करना होगा कि आप कॉलेज के काबिल हैं या नहीं हैं। ये पहली बारी देखने को मिला है एंट्रेंस की टेस्ट की शक्ल में। यहाँ कभी एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने ये एंट्रेंस टेस्ट पहले रखा। एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर 1500 रुपये इन नौजवानों से ऐंठे, और उसके बाद ये कहा कि अब आपको टेस्ट देने के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि ये किस किस्म का निज़ाम है? आप विद्यार्थियों का, नौजवानों का जो शोषण कर रहे हैं, उसका आपको जवाब देना होगा। और आज इसीलिए यहाँ ये जो सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ घूम रहे हैं, आज इसीलिए उनके नारे लग रहे थे कि गो बैक, और जवाब जनता आपसे हासिल करना चाहती है कि यहाँ आपके आने का मकसद क्या है। आपको सिर्फ अपनी सियासत चलानी है, लोगों के मसलों के साथ ऐसा लगता है कि आपको कोई लेना देना नहीं है। आज हर वर्ग जम्मू कश्मीर में परेशान है, हर वर्ग जो है वो दिक्कत में है, मुसीबत में है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो विद्यार्थी है। और ख़ास तौर पर विद्यार्थियों के साथ आपने जिस तरीके का व्यवहार किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। नौजवानों के साथ ऐसा सलूक आने वाले वक्त में आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम कहना चाहते हैं। और आज देखा आपने कि किस तरीके से रैली जो है वो, इतने यहाँ एमएलए हैं, इतने मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन रैली फ्लॉप हो गई। और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से लगातार उठता जा रहा है। ये आज साबित हो चुका है, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं थे रैली में, और खाली बसें जो हैं वो वहाँ लाई गई, और लोगों को जो है वो खाली ही वापस गए हैं। तो इससे कुछ सीख लेनी चाहिए इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम सड़क के ऊपर उतरे हैं और इनसे ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म का रवैया आपका आने वाले वक्त में आपको बहुत भारी पड़ेगा। और यहाँ के लोगों ने, नौजवानों ने ये आज नारे लगाए हैं कि दिल्ली से आए हुए भाजपा नेता गो बैक, क्योंकि हमारी सरकारी खजाने के ऊपर सिर्फ आप बोझ बने हुए हैं। सरकारी खजाने को यहाँ चूना लगाया जा रहा है आपके प्रोग्राम करने के लिए, आपके जो है तकरीरें करने के लिए, सियासी तकरीरें सुनने के लिए। और ये यहाँ के लोग जो हैं वो अब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये पैगाम देने के लिए आज हम सड़क के ऊपर